आपको इसमें यूआई यूएक्स का रहता है, मैंने एमएनसी में यूआई यूएक्स का रहता है। अब पे इतना ही करते हैं फ्रेशर को, तो वही वो भी बड़ी कंपनी भी 18,000 20,000 इस तरीके पे करती है। या तो कुछ तरीके से वो एक्सपीरियंस लेटर दिखा के, अभी जैसे एक को लगवाया मैंने 40,000 पे कॉलेज दुनिया में, 33,000 पे लगाया। कॉलेज दुनिया में बहुत निकलती है, ऑनलाइन में काफ़ी आती है कॉलेज हाँ, दुनिया में। कॉलेज दुनिया में भी मेरे रेफरेंस है। कॉलेज दुनिया में वो मैम है ना, वो पहले कॉलेज दुनिया में थी। जो गाइडेंस वगैरह, अच्छा। तो वो पहले कॉलेज दुनिया में थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अभी तो फिलहाल विप्रो में है। अभी वो उनकी विप्रो में जॉब चल रही है, वर्क फ्रॉम होम पे है, विप्रो में चलती है उनकी। चलो, तो ये आ गया। अब टूल से हम मैंने भी ले रखी थी एक वर्क फ्रॉम होम में साथ साथ, पर हैंडल नहीं हो पा रही थी तो छोड़ दी। मुश्किल पाया यहाँ मैनेज करना, फिर वो भी हो करना। नहीं पा रहा था, वैसे तो काम नहीं था उसमें ज़्यादा, मुश्किल से 2 घंटे का 3 घंटे का काम होता, और मीटिंग के लिए बुला लेते थे तो बार बार ये बीच बीच में नहीं जाता था, तो फिर दिक्कत होती थी। फिर इन्फोसिक्स में उसमें ले रखी थी मैंने, इन्फोसिस में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्क्री अब टूल्स देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ तक टूल करा दिए थे आपको। अच्छा, कई बार ये टूल्स पूरे भी नहीं आते ये क्या, जैसे टूल्स पूरे मतलब। में नहीं आते, तो आप ना या तो ऐसा होगा बंद होगा, या फिर अच्छा, आप ना विंडो में जाना, वर्क स्पेस में जाना, और ना यहाँ पे इसको रीसेट कर लेना, तो ये सारे आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ओके। ये अलग अलग हो सकता है कि आपके ये अलग अलग यूज़ हो रहे हो, कि आप पे आपका मोशन ले गए हो, मोशन से रिलेटेड ही आएंगे सारे। हाँ हाँ, ओके ओके, आई तो थिंक इस कुछ तरीके ऐसे ही से, हो रहा है। तो आप इसे एसेंशियल को क्लासिक कर लेना। तो यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट एसेंशियल होता है, ये इस पर क्लिक कर देना, सारे आ जाएगा। अब आते हैं इसके बाद, यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको ब्रश बनाना बताता हूँ पहले, ब्रश कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला टूल तो मैंने करा रखा है, ये तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं नहीं, एक बार करा है। बताना तो बताया था मैं इसको। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, लाइक जैसे किसी के कुछ चीज़ें हटानी है, रिमूव करनी है, मुझे लाइक पिम्पल्स ही रिमूव करने हैं, ये पिंपल्स रिमूव करने हैं, तो मैं रिमूव कर सकता हूँ इस टूल से, या आईब्रो रिमूव करनी है तो इससे, इस टूल, ये स्पॉट, इसका नाम ही स्पॉट हीलिंग बेस्ट टूल है। मैं कॉपी करूँगा इसको, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा, और स्पॉट हीलिंग बेस्ट टूल लिया और मैंने यूँ ड्रैग कर दिया इस तरीके से, ये स्पॉट को रिमूव कर देता है इस तरीके से। ये, तो ये स्पॉट को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी रिमूव कर सकते हो, जैसे कोई टेस्ट वो कुछ लिखा हुआ है वो भी रिमूव करना है, तो वो भी आप, करता तो ये वही काम है, हाँ नियर बाय की वही, कोई इमेजेस ले राइट, लेता है, वही वो जो कंटेंट अवेयर कंटेंट टूल है है। ना, वही वाला काम करता है। इसका नाम देखो ऊपर लिखा दो, कंटेंट अवेयर। ठीक है, इसी के अंदर ना यहाँ पे एक टूल है, हीलिंग बेस्ट टूल। फिर ये उसमें वो क्रिएट वेट कुछ आ रहा था, वो क्या चीज़ है? इसके अंदर ना देखो, कंटेंट अवेयर तो जो काम करता है वो ये लेके चलता है कि रिमूव करने का, ये टेक्सचर क्रिएट कर लेता है। मतलब इस पे जब आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, ये टेक्सचर जैसे इफेक्ट देगा, ये इसका टेक्सचर सा बना देगा इसकी जो, और ये वाला जो है ये बिल्कुल मैच करने का काम करेगा, मतलब ये काफ़ी हद तक मैच कर देगा, मतलब इस वाली स्क्रीन को मैच कर देगा। ये तीनों अलग अलग इफेक्ट है इसके। ठीक है, तो मतलब तीनों की जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। ठीक है, ये आउटपुट देखो तीनों में आउटपुट डिफरेंट तीनों डिफरेंट में, देगा। तीनों में वैसे एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये टेक्सचर, ये वाला जो है ये मैच कराने की कोशिश करता है, ये वाला जो है ये टेक्सचर सा बनाया था इसको, जो टेक्सचर सा इफेक्ट बनाया था, मतलब एक फ्लैट कर देता है ये इसको। और कंटेंट अवेयर क्या काम करता है, ये मिक्स कर, यानी जो बराबर वाला एरिया है उससे ले वहाँ पे ड्रैग करने का काम करता है। तो ये तीनों का वैसे आउटपुट सेम ही है, और थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। सैंपल और लेयर का अगर आप क्लिक करोगे, तो इसका अलग रोल है। इसका क्या रोल है, आप नई लेयर भी, खाली लेयर पे भी करोगे ना, तब भी ये सेम ही काम करेगा। ठीक है, मतलब अगर लेयर आपकी वो सिलेक्टेड भी नहीं है, बनेगा लेयर के हाँ, ऊपर ही। ऊपर लेयर के ऊपर यहाँ बनेगा, देखो अभी अच्छा, बनी इस, लेयर के हाँ, तो ऊपर। इससे पता है फ़ायदा भी है। इससे फ़ायदा क्या है, देखो अभी मैं इसका हटाता हूँ तो ये ऊपर बन गया ये। ठीक है, ये इसके हम्म। ऊपर बन गया। तो इससे आप ना क्या कर सकते हो, अगर आपको पूरा एग नहीं चाहिए, आपको हल्का हल्का दबाना है इसको, तो इसकी ओपेसिटी कम कर दो, थोड़ी स्किन दब जाएगी। ठीक है, आप उसको ब्लर कर दो, फिल्टर में जाके ब्लर मार दो, तो थोड़ा थोड़ा ना, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे ही आपको हल्का हल्का दबाना है, तो आप ऊपर लेयर पे लेके उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये काम है इसका।
इसी के अंदर जो दूसरा टूल है उसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल किस तरीके से काम करता है? हीलिंग ब्रश टूल हाँ, ये है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल वही उल्टा काम करता है। वही सेम, देखो उसमें सैंपल है और पैटर्न है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ऐसे क्लिक कर दोगे यहाँ पे। अच्छा, अभी जो करंट और करंट लेयर लिखा हुआ है और करंट एंड ब्लो लिख दोगे तो इसके लिए और लेयर कर दो। तो देखो ऑल दबा के करना और यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये क्या करता है? ये लगाने, यानी आप इसे पिंपल्स लगा सकते हो, उससे हटा सकते हो। यानी ये क्या करता है? ऑल दबा के पिक करता है, ये ऑल दबा के पिक किया, उसे कहीं पे भी लगाना है वो वहाँ हमने से प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये वो क्लोन टूल का बिल्कुल कॉपी है। ये क्लोन टूल की तरह काम करता है। तो जैसे क्लोन टूल है वैसे ये टूल है। ठीक है, नहीं तो अगर रब करेंगे तो वही चीज कंटिन्यूस होती हाँ रहेगी। वही कंटिन्यू होती रहेगी। जैसे ही रब करोगे ना आप, तो यही चीज़ कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये क्लोन टूल की तरह रिएक्ट करता है बिल्कुल। ये ना, जो साइज़ चाहिए, जो साइज़ रखना है आपने, वो साइज़ बढ़ा लो उसका, तो एक ही बारी में उतने वो दे देगा, उतने में उतना वो सेट कर देगा। तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे रिएक्ट करेगा। और देखो इसका जो ओरिजिनल लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट, यानी आउटपुट काफ़ी अच्छा आता है इससे। क्लोन टूल से नहीं आ पाएगा। अच्छा, क्लोन टूल से ओरिजिनल लुक नहीं आ पाएगा जितना ये क्या करता है, पूरी स्क्रीन से मैच कर देता है। इसके अंदर भी वो ऑप्शन है। फैदा कर देता है जैसे हाँ, पीछे साइड से। पूरा जो पीछे का बैकग्राउंड होगा उसको फैदर कर देगा। अगर आप यूज लेजेंसी पे क्लिक कर दोगे ना, और ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी यहाँ पे। तो और ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी। इस तरीके से यूज़ करता है ये। इसी के अंदर एक टूल है पेस्ट टूल। ये भी इसी तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। मैं इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। ये लेयर के लिए है। आप इसको पिक करो, ऐसे एरिया को सिलेक्ट कर लो। ये एरिया मुझे हटाना है तो इसे उठा के यूँ ड्रैग मार दो इस तरीके से। तो ये जिस एरिया को जिस एरिया पे ले जाना है वहाँ पे ले जाके छोड़ दो, तो ये रिप्लेस कर देता है उस एरिया से। ये काम है इसका। सोर्स ये डेजिग्नेशन ऊपर से चेंज कर हाँ, सकते हो। तो ये जो फोटोग्राफर फोटो एडिटिंग करने के लिए उनका करता है वो सबसे यूज़ करता है। इम्पोर्टेंट ये सारे ये टूल है, तीनों टूल ये सेम, ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करने का है इसमें। कंटेंट अवेयर मूव टूल ये एक अलग काम करता है। मैं जैसे कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ, फेस ले लेते हैं कोई। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं कोई, ये फ़ोटो ले लेते हैं। कॉपी इमेज। अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम करोगे तो इमेज सेव करके लाया रेडी। हाँ, मुझे ना क्या करना है, जैसे इसकी आइस है या लिप्स है, मुझे थोड़ा सा नीचे करना है। ठीक है, तो मैं ये वाला टूल यूज़ कर सकता हूँ, कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये क्या काम करेगा, ऐसे मैंने सिलेक्शन कर लिया इसका। ठीक है, और इसको उठा के मैं ऐसे मूव करा सकता हूँ ऐसे। ठीक है, और एंटर मारता हूँ। तो ये देखो, ये क्या हो गया, पहले जो इमेज थी हमारी वो ये थी, पहले इमेज ये थी, अब ये इमेज आ गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत मूव करा सकते हो प्लेसमेंट को। ठीक है, जैसे मुझे आईज की थोड़ी सी आईब्रो पर करनी है। ये वाली लेयर है मेरी, इसको उठाया मैंने, उठा के ऊपर रख दिया, एंटर मारता, तो ये देखो, तो फिर उसको रिप्लेस करके ऊपर ले आएगा। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मोड लिखा हुआ है मूव और स्टैंडर्ड। अगर बढ़ानी है तो स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा उसको भी रहेगा और ये भी ऐड हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको मूव ही कराना है तो यहाँ से मूव चूज़ कर लेना ये वाले। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रखना है, कितना स्ट्रक्चर रखना है वो सेट कर लेना। इससे क्या होगा, उसका वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो अब जैसे स्ट्रक्चर मैंने बढ़ा दिया इसको, तो ऐसे सेट करो, तो एक ही बारी में तो हार्डनेस बढ़ गई है इसकी मूव करने की। तो मूव करने की हार्डनेस बढ़ गई इस तरीके से। ये अगर लाइक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है थोड़ा दूर रखा हुआ है, पास करना है, तो ये टूल का यूज़ ले लेते हैं हम। ये इससे काफ़ी काम आ जाता है। ये भी इसे बोलते हैं कंटेंट अवेयर
अवेयर मूव टूल, एक फिल भी होता है, एक मूव टूल होता है। कैसे करके दिखा रखा है, देखते जरा। तो इसने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इसकी शेडोज दिख रही है, वो बाद में आप कंटेंट अवेयर से हटा सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये है फ़ोटो, मुझे थोड़ा सा ऊपर उछलते हुए दिखानी है, जंप करते हुए दिखानी है, तो मैं वो दिखा सकता हूँ, ठीक है। और ये देखो, ये जैसे ये बॉल है, मुझे इसके वो कहीं और रखी हुई है, मुझे यहाँ तक लेके आनी है, तो मैं इसे मूव करा के, देखो इसने क्या करा है, दूर रखी थी, बिफोर और आफ्टर ऐसे करती, तो ये सब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम करता है। एक ऐसा ही इसी नाम का ना एक टूल और है, वो एडिट के अंदर है। ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, कंटेंट अवेयर स्केल टूल। ये काफ़ी अच्छा टूल है। ये किस काम आता है, ये भी मैं बताया था आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक फ़ोटो ली, किसी की भी ले लेते हैं, क्रिकेटर। कल का तो बड़ा मैच हुआ था ये। बेटा देखता है, मैं तो देखता हूँ। ये रहा, ठीक है। कॉपी इमेज और कंट्रोल वी, ये इमेज है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसका ना साइज़ ना कम करना है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा स्क्वायर शेप में, कोई बोल रहा है स्क्वायर शेप में लेके आनी है इमेज को। अगर मैं देखो ऐसे कंट्रोल जे कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करूँगा और शिफ्ट दबा के ऐसे मैं कर दूंगा इसको, तो ये दब जाएगी इमेज, ठीक है। तो मुझे दबानी नहीं है इमेज को। तो एक एक तो मैं देखो शिफ्ट दबा के मतलब ऐसे कर देता हूँ, ये तो दब गई है। फिर मैंने क्या करा, इसी की डुप्लीकेट ली, कंट्रोल जे, और इसको ऊपर रख लिया मैंने, और एडिट के अंदर गया और एडिट में कंटेंट अवेयर पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। और अब मैंने ये वाला टूल यूज़ करा, शिफ्ट दबा के, तो इससे देखो इमेज दब नहीं रही है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आइडेंटिफाई कर लेगा। ये अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, ये चीज़ों को ना कंप्रेस करता है अपने आप एडजस्ट, मतलब जैसे जहाँ जहाँ जो एरिया खाली दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, उसको दबा रहा है। तो ये देखो, वहीं तक ले जाता हूँ जितना पॉसिबिलिटी है। अब देखो दोनों में फ़र्क देखो, यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो अगर मुझे कोई इमेज स्क्वायर में करनी होती है तो मैं ये टूल का यूज़ करता हूँ। तो इससे देखो क्या हो गया, इमेज बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हुई है, ठीक है। तो ये काम करता है कंटेंट अवेयर स्केल टूल। तो इसने क्या करा, इसने थोड़ा बहुत देखो यहाँ ख़राब करी है इमेज को, यहाँ थोड़ा सा बिगाड़ दिए, पर जो मेन कंटेंट है, जो जो एरिया उसे लाइन दिख रहा है, जो वाइट स्पेस उसे दिख रहा है, जो खाली स्पेस में स्पेस है, उसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट करोगे तो बिल्कुल ही सही आउटपुट देगा। तो इमेज में जाके रिवील ऑल, तो अभी देखो ये बिल्कुल क्या नाम है, दबा नहीं है, ये वाली दब गई है इमेज, ठीक है, ये नहीं दबी, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर आते हैं, एक है रेड आइस टूल। ये किस काम आता है, देखिए रेड आइस होती है, हमारे यहाँ तो लाइट्स आती है, वाइट्स में आती है, रेड में तो आती क्या नहीं। चीज़। तो पीछे खींचते हैं तो ज़्यादातर फ्लैश टाइप आती हाँ है, हाँ, रेड नहीं आती। नहीं कभी कभी होता है ना इस तरीके से रेड आ जाती है अंधेरे में जब क्लिक करते हैं, तो ये हाँ, अंधेरे टाइम आती हाँ, है। तो रेड लाइट को हटाने के लिए यूज़ करते हैं, ये इस तरीके की जो होती है। तो वो एकदम से रेड कलर को रिमूव कर हाँ, देगा रेड पूरा कलर को सा। रिमूव कर देता है, वही काम करता है ये, बस जो भी रेड कलर होगा उसको रिमूव कर देगा। भले ही वो आइस तो नाम है इसका, पर कोई भी कुछ रेड कलर चीज़ होगा हो, उसको रेडिश इसको हो। ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है ये। तो और कोई खास इसमें वो है नहीं इसका। डार्क एंड अमाउंट को ऊपर सेट कर सकते हैं। ब्रश बनाना पता है आपको, ब्रश कैसे बनाते हैं। ये बता दो, आता तो है फिर भी एक बार यार। ब्रश बनाने के लिए मेरे पास ना एक ये शेप है, इसका मुझे ब्रश में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, एक कलर ले लोगे, एडिट में जाओगे और डिफाइन ब्रश पे क्लिक कर दोगे, तो ये डिफाइन ब्रश बन जाएगा इसका। ये ब्रश बन गया। अब ब्रश बनाने के बाद क्या कर सकते हो आप, अपना बी दबाना, ब्रश लेना, ये देखो ये ब्रश हो जाएगा। आप इसे
किसी भी कलर में सेट करके तो ऐसे ब्रश ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। पर देखो इसका ना ओपेसिटी देखो कम सी आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि फ्लो ना यहाँ पे कम है। मैं फ्लो को पूरा कर लेता हूँ तो देखो ये प्रॉपर इस तरीके से ब्रश आ रहा है। ज़रूरी नहीं है आप इसी का ब्रश लो, कोई भी ब्रश बना सकते हो। पंखा भी पंखा चालू कर दो। कर ले पंखा, एक पंखा चला ले, हल्की हल्की आवाज़ है, ठंड हो रही है, ठीक है। इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन किया और यहाँ से एडिट में गए, डिफाइन ब्रश और ओके कर दिया। अब नई लेयर ली, अब बी दबाया, ये देखो ये ब्रश आ गया। आपको ब्रश की प्रॉपर्टी, ब्रश छोटे बड़े ब्रश चाहिए, आप ना यहाँ से F5 दबा दोगे तो ब्रश की प्रॉपर्टीज ओपन होके आ जाएगी। कब तक फ्री हो जाओगे आप? बस हो गया। से यहाँ पे जाना और इसके बाद ना हाँ क्लासेस पढ़ाते हो? क्या मैं हाँ, किस चीज़ की? IPCS अच्छा, 11th 12th। यहाँ पे ये आ गया, ठीक हरदीप है। सर को जानते हो? हरदीप सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे मशहूर टीचर हैं वो। कहाँ पे? मंडावली में है। वहाँ से कैसे जानेंगे? अरे नहीं, वैसे फेस टू फेस जानते हो मुझे। दिखाता हूँ। मैं नहीं जानता तो आप ही जानते ना। ये आ गया। यहाँ पे इस पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे ये पास ऑप्शन है। देखो, इनको जानते हो? तो जरूरी थोड़ा ना यार हर कोई भी इसको जानेगा। नहीं नहीं, हो सकता है जान टीचर है। तो टीचर तो इतने टीचर सारे इतने होते हैं। सारे हो गए हैं यार, अब कोई लिमिट थोड़ा टीचर। ये भी 11th 12th को पढ़ाते हैं। आ गया, इस तरीके से मैंने कलर दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, और ना इस तरीके से देखो अलग अलग यहाँ पे, यानी आप पैटर्न टाइप बना सकते हो इससे, ठीक है। उसको साइज कम ज़्यादा चाहिए तो F5 दोबारा दबाया मैंने और यहाँ पे शेप डायनेमिक पे गया और इसके साइज को ऐसे बढ़ा देगा तो इससे क्या होगा, कुछ छोटे आएंगे कुछ बड़े आएंगे। ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से। तो यहाँ से आप इस तरीके से पैटर्न टाइप आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इससे मैंने पिछली बार ना आपको वही सिखाया था कि डिस्पर्जन इफेक्ट, कि ऑब्जेक्ट्स निकलते हुए दिखाते हैं, वो भी मैंने इसी तरीके ब्रश बना के करा था, ठीक है। या फिर कोई बैकग्राउंड बनाना है आपको, लाइक सर्कल्स का बैकग्राउंड बनाना है तो आपने क्या करा, एक सर्कल का ले लिया, शिफ्ट M, एक सर्कल लिया यहाँ पे इस तरीके से, नई लेयर ली, ऑल दबाया, एरा, यहाँ पे गए और डिफाइन ब्रश प्रीसेट्स, ठीक है। और यहाँ पे इतना करने का ब्रश बन गया हमारे पास। नई लेयर ली और अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं F5 और शेप डायनेमिक पे क्लिक करा और यहाँ से मैंने ब्रश को कम ज़्यादा कर दिया और यहाँ पे जाके स्पेसिंग को मैंने इसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्रश आ गया हमारे पास। और यहाँ पे जो कलर डायनेमिक का ऑप्शन होता है उससे एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड कलर आ जाता है और बस, और ओके। और यहाँ पे स्केटिंग का मतलब होता है थोड़ा ऊपर नीचे आते हैं, तो यहाँ से आप डिस्टेंस ऊपर नीचे दे सकते हो इस तरीके से। तो आपको लाइक कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड ऐसे सेट हो जाएगा। आराम से सर। हाँ ठीक है, कुछ ना हो तेरे लैपटॉप को, अब तो सैलरी आती है तो नया गेम क्या दिक्कत है। अच्छा, तो नया लेके आ कि मैकबुक बढ़िया सी। अरे सर इतनी सैलरी तो दीजिए ना, 6 मंथ तो बढ़ जाएगी तो फिर समझ आती तो सैलरी। यहाँ से इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है। तो सर इस पर डिजाइन भी दे सकते थे तो। हाँ, और लाइक कोई भी कलर अब देना है, जैसे ब्लू कलर दिया, ब्लू कलर का आ गया ये, और रेड कलर दिया मैंने, यहाँ ऑरेंज कलर का आ गया। तो मैं चाहूँ तो उसका बैकग्राउंड भी बना सकता हूँ, जो होता नहीं है जैसे फोटो में इफेक्ट्स होते हैं सर्कल सर्कल से। हाँ सर, हाँ आप सही कह रहे थे। उसके ऊपर कोई बैकग्राउंड देके उसकी ऑपेसिटी कम कर दो, हाँ, उसके ऊपर हम कंटेंट Right. जो हो सकता है राइट लिख राइट, सकते हैं हाँ ना। हाँ। तो ये इस तरीके से मेरा ऐसे बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ना ब्लर कर दूंगा,
ये आगे पीछे एक बैकग्राउंड रख लेता हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का, वर्ल्ड में स्पेस, और इसको मैं क्या करूँगा फिर सेलेक्ट करके फिल्टर में, अच्छा जब भी कोई फिल्टर अप्लाई करते हो तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिए चलो, ताकि वो रिकॉर्ड हो फिल्टर, तो इससे रिकॉर्ड होता है फिल्टर। तो ब्लर में गए और गॉसियन ब्लर, तो ये देखो हमारा इस तरीके से ऐसे पीछे बैकग्राउंड टाइप बन जाएगा। ये अगर आपको इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए तो इस तरीके से सेट करें, जितना ब्रश चलाओगे उतना इफेक्ट आ जाएगा उसके ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ऐसे। तो इस तरीके से अपने यूज़ कर सकते हो। तो बैकग्राउंड ऐसे बैकग्राउंड बनाने होता है जैसे ग्रेडियंट टाइप के, तो आप ऐसे बना सकते हो। ये बनाने के बाद मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ इसके अंदर, जैसे मैंने ये बना लिया, इसे मर्ज कर लेता हूँ, ये ऐसा बैकग्राउंड बन गया मेरा। मैं फ़िल्टर में फिर से गया और यहाँ पे ना डिस्टॉर्ट का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे मैं ये रिपल इफेक्ट, ट्विल इफेक्ट ये सब यूज़ कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा मतलब डायनेमिक से बैकग्राउंड बन जाएगी इस तरीके से। इस तरीके के आप बैकग्राउंड ऐसे सेट कर सकते हो, ऐसे इस तरीके के कुछ आपको बनाना है। तो ये हमारे इस तरीके से आ जाएगा। ये इस तरीके का बैकग्राउंड बना सकते हो। बाकी डिज़ाइनिंग के ऊपर, फ़ोटो के ऊपर भी इफेक्ट लगाते हैं लोग इसी तरीके से, तो फ़ोटो के ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है। तो ये हमारा ब्रश बनाने का हो गया। ब्रश हम इस तरीके बना सकते हैं, ब्रश की भी शॉर्टकट है ब्रश बनाने की। और यहाँ पे हम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, इस तरीके ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। अगर दो कलर सेट कर लेना आप, यानी यहाँ इसको और इसको सेट कर लेना, इससे क्या होगा आप ना बार बार एक्स मुझे फोटोशॉप से तो अच्छा फिग्मा सही लगा। तो कुछ भी डिजाइन कर सकते हो और इस एक्सपोर्ट तरीके, करके निकाल सकते हैं। हाँ तो इसमें भी निकाल सकते हैं। तो इसमें निकाल सकते हैं, वो चीज़ नहीं आती ना जो वो क्लैरिटी आती है फिग्मा में, सीखा नहीं ना, फिग्मा एचडी में। सीखा नहीं ना, इसमें बहुत अच्छी आती है। ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे सेट कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड एक अच्छा सा बन जाएगा इससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ब्रश बनाने का तरीका। ब्रश के अंदर पेंसिल भी है, नॉर्मल पेंसिल तो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए है, ऐसे ड्रॉ करनी होती तो पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसे यूज़ में ले सकते हो, जैसे कि अगर मुझे ना कोई अगर मुझे कोई इलस्ट्रेशन बनानी है या कोई मुझे बैनर वैनर बनाना है, तो मैं देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पेंसिल ली और यूँ मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। मुझे इसके अंदर कलर चाहिए, तो मैं मैजिक पेन टूल लूँगा और यहाँ पे क्लिक करके और इसके अंदर कलर दे दूँगा यहाँ पे। ये सारे कलर चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टूल से एक दूसरे में मैच कहीं ना कहीं से है अटैच। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ किया तो मैं उसे फिर मैजिक पेन टूल के थ्रू सेट कर सकता हूँ, ऐसे इस तरीके से बना के। तो ये फ्री हैंड तब काम आता है जब आपके पास ना वो लाइक पैड हो, वो जो हाँ यूज़ करते हैं, तो उसमें फ्री हैंड काम आता है। जो लोग इलस्ट्रेशंस करते हैं ना, डिजिटल पेंटिंग करते हैं, वो ये सब यूज़ करते हैं इसके, क्योंकि वो पेन टूल पे पॉसिबल नहीं है, तो वो इसके यूज़ करते हैं। वो हाथ का ड्रॉ करते रहते हो, हाथ यहाँ की पे ड्राइंग बहुत अच्छी होती बनते है रहते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए यूज़ करते हो। मैं जो अरीना में था तो उन्होंने दे रखा था मुझे, मतलब सही है चलाना। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना बताता हूँ आपको। जैसे ना कुछ चीज़ें इसमें है नहीं, जैसे मैं चाहता हूँ कि ना एक ना पॉलीगन है, अगर मुझे पॉलीगन को ना, ये जो पॉलीगन है इसके कॉर्नर राउंड करने हैं, तो इसमें ऑप्शन नहीं है कॉर्नर राउंड करने का। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च करना, कोई ऑप्शन नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करना डाउनलोड कॉर्नर फोटोशॉप, कॉर्नर फोटोशॉप, फोटोशॉप कॉर्नर प्लगइन, तो प्लगइन आ जाएगा एक। तो आप गिटहब पे मिल जाएगा, वैसे ये कौन सी वेबसाइट है इस पे नहीं है, गिटहब पे मिल जाएगा, गिटहब ये रहा। तो यहाँ पे जाना, ये एडोब फोटोशॉप का ये मिल जाएगा, यहाँ पे जाके गिटहब ही है ना, ये रहा, ये एडोब फोटोशॉप देगा, इसमें कॉर्नर प्लगइन का है, फोटोशॉप कॉर्नर रेडियस, कौन रेडियस बोलते हैं इसे, और गिटहब। कॉर्नर रेडियस, ये तो नहीं, यही होगा शायद कॉर्नर रेडियस। कहाँ है, फोटोशॉप के लिए है ना ये, इसका कोड हुआ होगा एक, बड़ा
करना होगा वैसे। पॉलीगन को जब करना होता है ना तब करते हैं यूज़ उसे, पॉलीगन के लिए इसमें है नहीं। आफ्टर द शेप एडजस्ट कॉर्नर, ये वाला ये रहा। ये तो उसको दे रखा है इसने। मिल क्यों नहीं रहा? ये रही फोटोशॉप स्क्रिप्ट, ये वाली। ये स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेना, ये वाली। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कहीं, गिटहब में आ रहा होगा कहीं डाउनलोड। ये पूरी स्क्रिप्ट है कॉर्नर को राउंड करने के लिए। गो टू फाइल पे क्लिक करना, तो यहाँ पे ये JSX फाइल होगी हमारे पास। फोन बुक आर्ट कॉर्नर, ये कॉर्नर एडिटर .js, ये वाली फाइल मुझे डाउनलोड करनी है। कोड और डाउनलोड, ये रही डाउनलोड जिप, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली। तो ये देखो ये फाइल मुझे फोटोशॉप की स्क्रिप्ट्स मिल गई। अब मुझे कोई भी कॉर्नर को राउंड करना है ना, मैं इजीली राउंड कर सकता हूँ। मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा यहाँ से, एक्सट्रैक्ट ऑल, और ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे ना ये यहाँ पे एक आपको ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्लाइसर के लिए, फोरग्राउंड कलर के लिए। जो जो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है ना उनके लिए एक स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले मुझे सिर्फ कॉर्नर के लिए चाहिए, तो मैंने कॉर्नर वाली ले ली अभी, इसे कॉपी किया, इसको मैं फिलहाल कहीं पर भी रख लेता हूँ, फिलहाल म्यूज़िक में रख लेता हूँ, म्यूज़िक खाली ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ कंटेंट, तो यहाँ मैंने रख लिया। और मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मुझे इसके कॉर्नर राउंड करना है, तो मैं ना यहाँ से जाऊँगा, कॉर्नर राउंड करने का और कोई ऑप्शन है नहीं इसके अंदर। अगर कोई ये वाली शेप को राउंड करना है कॉर्नर, मुझे इसकी के राउंड करने हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं, हेक्सागन होते हैं, उसके अंदर कॉर्नर राउंड करने होते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ स्क्रिप्ट में जाना, और स्क्रिप्ट में जाने के बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पे है हमारा वो, म्यूज़िक में। और म्यूज़िक में ये वाली फ़ाइल को लेना, और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, और इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने पे देखो ये ऑप्शन आ गया, कितना कौन सा रेडियस करना है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया कि मुझे 40 पिक्सल कॉर्नर राउंड करने हैं, तो रेडियस करना है, ये यहाँ पे चूज़ कर लेना। तो आप इस तरीके से कॉर्नर, अलग अलग कॉर्नर ऐसे राउंड कर सकते हो। तो ये देखो अलग अलग ऑप्शन आ गए हमारे पास राउंड करने, कितना पिक्सल राउंड करना है अपने हिसाब से इसे सेट कर लो, 80 पिक्सल। तो आप बस यहाँ क्लिक करो और इसके कॉर्नर जो है राउंड हो गए, और ये देखो हमारे ये। ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ के कॉर्नर राउंड करना, कोई इमेज हो या कोई भी चीज़ हो, उसके कॉर्नर राउंड करने हैं, तो ये तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो फाइल इंपोर्ट कर लेनी है, और स्क्रिप्ट में जाना है, और स्क्रिप्ट में जाने के बाद ब्राउज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके ये वाली फाइल लोड करा लेनी है। और ये कह रहा है कि एक चीज़ के ऊपर एक ही बार अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, रनिंग दिस स्क्रिप्ट। ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार अप्लाई कर सकते हो, तो हम इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। कितनी तरह की स्क्रिप्टिंग है जो डाउनलोड करने की, क्या बहुत सारी चीज़? होंगी हाँ, स्क्रिप्टिंग ऐसी होगी। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की अलग अलग होती है। ये फोटोशॉप की स्क्रिप्ट दे रखी है इसने, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, डिवाइडर राइट के लिए, डिलीट ऑल मार्क्स के लिए, जो जो ज़रूरी वाली होती है मैं बता दूंगा बाद में, तो वो करके देख लेना। ये डिज़ाइन करते टाइम ये ज़रूरत पड़ती है मुझे, तो मैं ये वाली, इसलिए ये वाली यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये पॉलीगन्स में, इसमें ये ऑप्शन है नहीं, इलस्ट्रेटर में तो ऑप्शन है ये, पर इसमें नहीं है, हेक्सागन और पॉलीगन को राउंड करने के लिए, तो ये यूज़ कर। तो इतना करके देखना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे फ्राइडे को।